डियर स्टूडेंट्स, हमने स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की थी। अभी हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो मेजर पोर्शंस हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में बात की थी। अब अगर हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखना हो, जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड था, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। मैंने बोला था कि एक एडल्ट पर्सन में ये मेडुला ओब्लोंगेटा के हाइंड एंड से इनिशिएट होके अप टू दी सेकंड लंबर वर्टिब्रा, उसके लेवल तक इनसाइड दी वर्टिब्रल कैनाल ये चलता है। और इसमें दो जगह के ऊपर स्वेलिंग है और इसकी लेंथ जो है वो 42 टू 45 सेंटीमीटर होती है। अब अगर हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसका क्या लेंगे हम, ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन लेंगे। और जब इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक वेंट्रल सरफेस के ऊपर ऐसे और एक डॉर्सल सरफेस के ऊपर क्या होता है, इंडेंटेशंस यानी कि ग्रूव्स होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, लेंथ वाइज डिप्रेशन होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मान लो आपको समझाने के लिए, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर तभी क्लियर होगा। ये हमारे पास कोई जो है रेडिश है, ठीक है, ये रेडिश है। अब इस रेडिश का अगर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लेना हो तो हम इसको काटेंगे ऐसे पीसीज में और ये अपेयर होंगे पीसीज ऐसे राउंडेड होंगे इन क्रॉस सेक्शन। लेकिन अगर हम क्या करें, अब मैं दूसरी एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर क्या करें कि इस रेडिश को यहाँ लेंथ वाइज एक हल्का सा जो है ग्रूव ऐसे लेंथ वाइज लगा दें पहले, काटने से पहले, तो एक इस साइड पे एक बैक साइड के ऊपर, यानी दो साइड के ऊपर लेंथ वाइज ऐसे एक दूसरे के अपोजिट, तो फिर ऐसे एग्जैक्टली सर्कुलर सेक्शंस अपेयर नहीं होंगे। क्या होंगे, देखो, जब हम ऐसे काटेंगे इसको और लेंथ वाइज दो ऐसे ग्रूव्स हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास क्रॉस सेक्शन में ये ऐसा आएगा कुछ ऐसे। जहां कट होंगे वो एरिया ऐसे डिप्रेशन की तरह जो है वो नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लैरिफाई होगी। ऐसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्या होती है, लेंथ वाइज दो इंडेंटेशंस होती हैं। अब अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा आता है, देखो, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन की तरह ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, दो तरह की मैटर होती है। ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और जो वाइट मैटर होती है दैट इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। लेकिन ग्रे मैटर होती है इंटरनल, अंदर की तरफ होती है स्पाइनल कॉर्ड में, और वाइट मैटर होती है एक्सटर्नल। लेकिन ये जो इंटरनल ग्रे मैटर होती है ये एक किस्म की आप कहेंगे कि इट लाइज इन द फॉर्म ऑफ एच शेप, ऐसे ये एच शेप में लाई करती है, इस तरीके से एच शेप में ये लाई करती है, ठीक है। अब ये सारी ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लाइक दी रिफिल, जैसे रिफिल में अंदर इंक डालने के लिए कैविटी होती है, ठीक वैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ये कैविटी है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। इट रिमेन्स लाइंड बाई स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स विच वी कॉल एपिन डाइमल और एपनडाइमा
सेल्स। इसकी अंदर की लाइनिंग पर क्या होते हैं, एपनडाइमा सेल। और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर भरा रहता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और ये ऊपर कनेक्टेड होती है विद द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड नीचे से क्या होता है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के ऊपर जाके एक पॉइंट पर जो है वो टर्मिनेट कर जाता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कोनस मेडुलरिस। इसका मतलब नीचे से ये बंद है और ऊपर ये कम्युनिकेट कर रहा है विद द फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। अब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हमने। ट्रांसवर्स सेक्शन में सेंटर में ग्रे मैटर है जो कि ऐसे एच शेप में है, लगभग एच शेप में है, और बाहर की तरफ क्या है, वाइट मैटर। लेकिन ये जो वाइट मैटर है, ये ऐसे मैं बात कर रहा हूं, ये वाइट मैटर है, ठीक है। तो ये बाहर ये सारा एरिया क्या है, ये वाइट मैटर, ये वाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है, सेंट्रल पोर्शन इज नोन एज ग्रे मैटर, और ये जो बाहर का एरिया है ये सारा क्या है, ये वाइट मैटर है। लेकिन जो ग्रे मैटर है वो मैंने बोला एच शेप में है, और बाहर की तरफ यानी वाइट मैटर की तरफ उसमें क्या हुआ है, वाइट मैटर की तरफ उसमें ये ग्रे मैटर के कुछ पॉइंटेड ऐसे प्रोजेक्शन सी जो बनी हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं ग्रे हॉर्न, क्योंकि ये हॉर्न जैसे हैं, सिंगों जैसे है, तो ये ग्रे हॉर्न। लेकिन इनको बोल देंगे डॉर्सल हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर। और ये क्या आगे, ये नीचे वाले वेंट्रल हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। तो इन हॉर्न्स की वजह से जो ये बाहर वाइट मैटर है वो चैम्बर्स में डिवाइड कर गई, ठीक है। और ये जो वाइट मैटर के चैम्बर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं फुनिकुलाई, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन इनके नाम हो जाएंगे, ये हो गया लेटरल फ्यूनिकुलस, ऐसे ये भी लेटरल फ्यूनिकुलस, और ये हो गया, इसको बोलेंगे डॉर्सल फ्यूनिकुलस ऑफ वाइट मैटर, और ये हो गया वेंट्रल फ्यूनिकुलस, ठीक है। यहां ये मैंने बोला था कि लेंथ वाइज कट्स होते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड पर या डॉर्सल साइड के ऊपर कट होता है वो शैलो होता है, एंड इट लीड अप टू दी सेंट्रल एरिया, और ये पार्टीशन बन जाती है बीच में, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सल्कस। इसको क्या बोल देते हैं, पोस्टीरियर सल्कस। और ये जो एंटीरियर साइड के ऊपर या वेंट्रल साइड के ऊपर जो कट होता है, इंडेंटेशन होती है, वो डीप होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर सल्कस, ठीक है। तो ये आ गया सेंटर में, ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई सेंट्रल जो पोजीशन है ये ग्रे मैटर में ऑक्यूपाई की है, और ये बाहर वाइट मैटर के चैम्बर्स हैं विच वी कॉल फ्यूनिकुलाई। तो इसमें ये डॉर्सल फ्यूनिकुलस है, वेंट्रल है, और ये दो लेटरल फ्यूनिकुलाई हैं, ठीक है। और ये नर्व ट्रैक्ट्स के बने होते हैं। इनमें जो नर्व ट्रैक्ट्स हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दो तरह के नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं इस फ्यूनिकुलाई वाले हिस्से में। असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स आर सेंसरी इन नेचर विच कैरी द नर्व इम्पल्सेस और मैसेजेस टुवार्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है वो मैसेजेस को लेके जाते हैं, और विच कैरी द सेंसरी नर्व इम्पल्सेस टुवार्ड्स द ब्रेन, जो ब्रेन की तरफ नर्व इम्पल्सेस को लेके जाते हैं उनको हम असेंडिंग
नर्व ट्रैक्ट्स कह देते हैं। और दूसरे आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स विच कैरी द मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल नर्व्स। जो ब्रेन से स्पाइनल नर्व्स की तरफ मैसेजेस को लेके जाए वो क्या हैं? डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स और नर्व ट्रैक्ट्स। और असेंडिंग कौन से हैं? जो मैसेजेस को या नर्व इंपल्सेस को ब्रेन की तरफ लेके जाएं, टुवार्ड्स द ब्रेन, वो असेंडिंग। तो इन दो तरह के असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व ट्रैक्ट्स के बने होते हैं ये फ्यूनिकुलाई रीजन। ठीक है। अब ये जो डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न होते हैं ग्रे मैटर के, दे रिमेन इन कंटिन्यूएशन विद स्पाइनल नर्व। यानी ये जुड़े किसके साथ होते हैं? स्पाइनल नर्व्स के साथ, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। ये जो डॉर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड it remain connected with the dorsal root of spinal nerve। और जो वेंट्रल हॉर्न होता है, it is made up of motor neurons and it is in continuation with the ventral root of spinal nerve। यानी बोलने का मतलब ये है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड ये सेंटर में रन कर रहा है इनसाइड दी वर्टिब्रल कैनाल, तो उससे क्या होता है? उससे जगह जगह पर एक एक पेयर ऐसे नर्व्स का दोनों साइड को निकलता है। लेकिन हर एक स्पाइनल नर्व के दो रूट्स होते हैं, एक होता है डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व और एक होता है वेंट्रल रूट। जो डॉर्सल रूट है मतलब ये ऐसे आता है, ये देखिए, ये आ गया डॉर्सल रूट और ये आ गया वेंट्रल रूट। ये दोनों रूट्स जो हैं ये विद इन दी वर्टिब्रल कैनाल आपस में जुड़ जाते हैं, और जब वर्टिब्रल कैनाल से इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में से स्पाइनल नर्व बाहर आती है तो वो सिंगल आती है। जैसे कोई ट्री होता है, मान लो ये ट्री का ट्रंक है, तो उसकी ये दो बड़ी ब्रांचेज हों। ठीक वैसे ये स्पाइनल नर्व है, मान लो ये स्पाइनल नर्व नंबर 1 है, तो ये स्पाइनल नर्व वर्टिब्रल कॉलम से बाहर आ रही है, लेकिन इसकी दो ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच जुड़ी होती है किसके साथ? डॉर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर के साथ, और दूसरी जुड़ी होती है ये वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर के साथ। तो इस तरह से दो रूट हो गए स्पाइनल नर्व के। इस रूट को बोलेंगे डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व, और इसको बोलेंगे वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। डॉर्सल रूट किसका बना है? सेंसरी न्यूरॉन्स का। इसका मतलब है इसके जरिए क्या आ रहे हैं? मैसेजेस आ रहे हैं टुवार्ड द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड इस रास्ते से, इस रूट से मैसेजेस लेता है, एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, देन इंटरप्रेट दोज मैसेजेस, उन मैसेजेस को जांचता है, और जांचने के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद वो क्या करता है? उसका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है टू द इफेक्टर बॉडी ऑर्गन बाया दिस रूट। तो ये रूट मैसेजेस को अबे लेके जा रहा है, किधर को लेके जा रहा है? टुवार्ड्स द इफेक्टर बॉडी ऑर्गन। इसलिए ये किसका बना है? मोटर न्यूरॉन का। ये किसका बना है? सेंसरी न्यूरॉन का। तो इसका मतलब हर एक स्पाइनल नर्व में सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी हैं, और ऐसी नर्व्स को बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स, जिनमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों हों, जो मैसेजेस को लाएं भी और लेके भी जाएं टू एंड फ्रॉम दी बॉडी पार्ट्स। ठीक है। तो ये एक स्पाइनल नर्व होगी। ऐसे ही इस साइड को भी, इस साइड को भी ऐसे क्या होगा? ये अगर मैं मिटा दूं, ये देखिए, इस साइड को भी क्या होगा? ऐसे ही स्पाइनल नर्व का ये बाहर आएगी, तो ये इसका क्या हो गया? ये हो गया डॉर्सल रूट, और ये हो गया वेंट्रल रूट। ये मोटर न्यूरॉन का बना, ये सेंसरी न्यूरॉन का। तो ऐसे हर एक स्पाइनल कॉर्ड से क्या बनता है? जगह जगह पर एक एक पेयर नर्व्स का पैदा होता है। तो ये एक पेयर हो गया 1 1। ऐसे ही
फिर आगे क्या है, एक और नर्व बाहर आएगी ऐसे, फिर आगे क्या होगी, एक और नर्व बाहर आएगी, ऐसे ये कुल मिला के 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, एंड ऑल दी स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ मिक्स्ड नेचर। ये मिक्स्ड नेचर की हैं, यानी ये सेंसरी और मोटर दोनों किस्म के न्यूरॉन्स की बनी। ठीक है, तो इतनी मैंने बात करनी थी। थोड़ा आगे की बात भी हमने कर ली है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी कुछ हिस्सा हमने किया है अभी, लेकिन कुल मिला के हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर इसके साथ ख़त्म होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो दो मेन फंक्शन हैं, वो ये हैं कि एक तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, तो उन दोनों के बीच में, यानी ब्रेन और बॉडी ऑर्गन के बीच में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या करता है, इट पासेस द नर्व इम्पल्सेस एंड स्टिमुलाई टू एंड फ्रॉम द और इन बिटवीन द ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। दूसरा है कि इट इज द सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शन फिनोमिना, इट एक्ट्स एज सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन फिनोमिना। रिफ्लेक्स क्या होती है, तो कई बार जो क्या है, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस कोई रिस्पॉन्स, आप ये कहेंगे कि कोई स्टिमुलाई, हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट एकदम से मान लो कोई चीज़, गरम गरम चीज़ बॉडी में टच कर जाती है तो हम एकदम से उस हिस्से को हटाते हैं। कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चुभे तो हम एकदम से, मान लो फिंगर के ऊपर कोई चीज़ एकदम से चुभती है तो हम एकदम से खींच लेते हैं उसको। क्रिकेट में अगर हम देखें तो कोई बॉलर जो है वो बाउंसर बॉल फेंकता है, तो बैट्समैन जो है अगर उसकी रिफ्लेक्सेस ठीक है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को अवॉइड करता है ताकि इंजर्ड ना हो। ठीक है, तो एकदम से जो है वो अपने आप को बचाता है उस हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। तो ये जो फिनोमिना होता है, फिनोमिनन ऑफ ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट द हार्मफुल मैकेनिकल स्टिमुलाई, हार्मफुल मैकेनिकल स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमारी बॉडी का ये जो ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस फिनोमिना को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है और इस तरह से वो ब्रेन के बर्डन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, अदरवाइज ये भी फंक्शन फिर ब्रेन को करना पड़ना था। तो ये इतनी बात। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, दूसरा हमारी टाइप है, सेकंड टाइप, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात आती है। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो मैंने बोला था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा सेकंड टाइप, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, it is made up of two parts, sorry, peripheral, P-H-E-R-A-L, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये बना किस चीज़ का है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये बना है टू टाइप्स ऑफ नर्व्स का, टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। और ये जो टू टाइप्स की नर्व्स होती हैं इनमें क्या है, एक होती हैं जिनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरी क्या है, अभी अभी जो मैंने बात की है वो होती हैं स्पाइनल नर्व्स। अब देखो ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, दीज आर 12 पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ये 12 पेयर्स हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये 31 पेयर्स है, अभी हमने बात की
31 पेयर्स। ठीक है, नाम से पता लग रहा है ऑल दोज नर्व्स विच हैव लिंकेज विद ब्रेन। लिंकेज विद ब्रेन का मतलब कि जो या तो ब्रेन से अराइज होती हैं या ब्रेन पे टर्मिनेट होती है, यानी ब्रेन की तरफ मैसेजेस या तो क्या है लेके जाती। तो जो मैसेजेस ब्रेन से लेके आए बॉडी ऑर्गन की तरफ या सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी से मैसेजेस को ब्रेन की तरफ लेके जाए, यानी जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्रेन के साथ हो, ऑल दीज नर्व्स आर कॉल्ड एज cranial nerves and these are 12 in number, 12 pairs in number। ठीक है, और ये सारी की सारी जिनका लिंक स्पाइनल कॉर्ड से है उनको हम स्पाइनल नर्व्स कह रहे हैं। और ये सारी कैसी होती हैं, मिक्स्ड नेचर की होती हैं। मिक्स्ड का मतलब ऑल दी स्पाइनल नर्व्स आर मेड अप ऑफ सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन्स, दोनों तरह के न्यूरॉन्स की बनी। जबकि ये जो है इनमें से कुछ सेंसरी हैं, जैसे ऑप्टिक है, ऑडिटरी है, ठीक है, ये सेंसरी हैं। तो कुछ सेंसरी हैं और कुछ जो हैं वो मोटर हैं, जैसे ऑकुलो मोटर है, ऑब्डूसेंस है, मोटर हैं। और कुछ ऐसी हैं जो मिक्स्ड हैं, जैसे ट्राइजेमिनल है, फेशियल है, मिक्स्ड हैं। तो तीनों किस्म की होती हैं जो क्रेनियल नर्व्स हैं, सम आर सेंसरी, some are motor and some cranial nerves are of mixed nature। ठीक है, तो ये तीनों किस्म की नेचर की हैं, वो सिर्फ मिक्स्ड नेचर की हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 43 पेयर्स ऑफ नर्व्स, जिनमें से 31 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स की हैं और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स की हैं और 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व की। अब हमने इनके नाम याद रखने हैं और ख़ास करके क्रेनियल नर्व्स के, और वो नाम याद रखने के लिए एक वर्ड जो है वो हम याद रखेंगे क्रेनियल नर्व्स के लिए, उनको मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि वो नंबर में ही आप याद रखेंगे क्रेनियल नर्व्स। तो उसके लिए एक वर्ड है OOO, देन P, देन T, देन A, देन F। चलो मैं कैपिटल में लिख देता हूं, ओप्टा फेग वाह। अब देखिए ये 12 हो गए, 1 2 3, चलो नंबरिंग भी दे देते हैं, 1, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ये 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम का पहला लेटर है। तो उनको इकट्ठा करके एक वर्ड क्या बना लिया, वर्ड बन गया ऊपटा फेगवाह। ऊपटा फेगवाह, ये वर्ड याद रखिए। फर्स्ट O स्टैंड्स फॉर, इसका नाम क्या है, यानी हमारी जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है, जिसको हम फर्स्ट क्रेनियल नर्व कहते हैं, वो कौन सी है, दैट इज ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री। सेकंड है ऑप्टिक, ऑप्टिक। थर्ड वन है ऑकुलो मोटर, ठीक है। फोर्थ वन है पैथेटिक, पैथेटिक और ट्रोक्लियर भी बोल देते हैं इसको। देन ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल। नेक्स्ट इज, अगली आ जाती है हमारे पास ऊपटा फेगवा, दैट इज फेशियल, सॉरी एब्ड्यूसेंस। सिक्स्थ वन जो है दैट इज एब्ड्यूसेंस,
आई वॉल की मूवमेंट के लिए होती हैं ये। फिर फेशियल आ गई, एफ फॉर फेशियल। देन ऑडिटरी, ऑडिटरी हेयरिंग के लिए है ये। फिर ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल। देन वेगस, 10th और लॉन्गेस्ट नर्व है। देन आ गई एक्सेसरी स्पाइनल, और लास्ट वन जो है वो है हाइपोग्लॉसल, ठीक है। तो इन सब का एक एक पेयर होता है, तो वन पेयर ऑल्फैक्टरी का, वन ऑप्टिक का, वन ऑक्यूलोमोटर का, ये सारी जो हैं ये 12 हमारे पास जो नर्व्स हैं। अब आपसे को पूछे कि विच नर्व इज द 6th क्रेनियल नर्व, तो एब्ड्यूसेंस। विच नर्व इज द 7th, तो फेशियल है। विच नर्व इज द 2nd क्रेनियल नर्व, तो ऑप्टिक है। विच नर्व इज 10th क्रेनियल नर्व, तो वो वेगस है। लास्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है, तो वो आप बोलेंगे हाइपोग्लॉसल है। तो ये कुल मिलाकर जो है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, तो उनके नाम हम सबके ध्यान में रहने चाहिए। अब आते हैं इसके बाद कि हमने इन नर्व्स के बारे में सिर्फ 3 बातें करनी, ठीक है, जो आपको याद रखना है। वो क्या? एक तो नेचर, ठीक है, एक तो नेचर कि उस नर्व की नेचर कैसी है। नेचर का मतलब कि वो सेंसरी है, वो मोटर है या मिक्स्ड है, तो नेचर, एक तो ये याद रखना। दूसरा, वो कहाँ से राइज होती है और कहाँ इनर्वेट करती है, टर्मिनेट कहाँ करती है, दूसरा ये हो गया। और तीसरा उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये तीन बातें। तो ऑल्फैक्टरी ये सेंसरी इन नेचर है। सेंसरी कहाँ से राइज होती है, तो हमारे नेजल चैम्बर से ये राइज होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर से। और ये हमारे ब्रेन में, जो फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, वहाँ जाती है। एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद द सेंसेशन ऑफ स्मेल। डिफरेंट थिंग्स के ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में ये रोल प्ले करती है, ठीक है। तो एक पेयर इनका आ गया, ये सेंसरी नेचर होती है। ऑप्टिक नर्व्स, आपको पता है कि ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं ये हमारे रेटिना ऑफ द आई से पैदा होती हैं, और ये भी सेंसरी इन नेचर हैं। जो भी ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाएगी वो सेंसरी होगी, फ्रॉम सेंस ऑर्गन। तो ये सेंसरी हैं, और ये रेटिना ऑफ द आई से अराइज होके ऑप्टिक लोब्स, ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलाई, वहां जाती हैं। और इनका फंक्शन क्या है, तो विजन का फंक्शन है, विजन की सेंसेशन को कंट्रोल करती है। ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर नाम की जो नर्व है, ये नर्व जो है ये आई मूवर है, आई की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आई वॉल की। तो हमारे में आई वॉल की मूवमेंट के लिए 6 काइंड्स ऑफ मसल्स होती हैं, अलग अलग 6 तरह की मसल्स हैं। उनमें से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स की जो है मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है ऑक्यूलोमोटर, ये इसका फंक्शन है। और ये जो ऑक्यूलोमोटर है ये मोटर नर्व है, ये एक मोटर नर्व है, नाम से भी याद रख सकते हैं, मोटर वर्ड आ रहा है, तो ये मोटर नर्व है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आई वॉल, बिकॉज इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ 4 आई मसल। जो आई वॉल की मूवमेंट के लिए मसल्स होती हैं 6 डिफरेंट काइंड की, जिसमें एक्सट्रिंसिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस और मीडियन रेक्टस, ऐसे ही सुपीरियर ओब्लीक, इंफीरियर ओब्लीक, इस तरह की जो मसल्स होती हैं उनकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आ जाती है इसके बाद, वर्ड भी याद रखें, ऊपटा, ठीक है। तो टी से यहां क्या आएगा, यानी अगला जो है 4th ऊप, पी आया, तो पी का मतलब है यहां पैथेटिक। और पैथेटिक का दूसरा नाम क्या होता है, पैथेटिक इज आल्सो नोन एज
ट्रोक्लियर, इसको हम ट्रोक्लियर भी बोल देते हैं। तो अगर उपटा फेगवा लिखना है या उट्टा फेगवा तो ट्रोक्लियर भी नाम दे सकते हैं। कई बुक्स में ट्रोक्लियर वर्ड लिखा होगा। तो ये जो रिमेनिंग 2 काइंड की मसल्स होती हैं आई बॉल की मूवमेंट के लिए, उसको ये कंट्रोल करती हैं और पुली का काम करती है। ये स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ये फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन से अराइज होती है और सुपीरियर ओब्लिक मसल जो होती हैं हमारी आई बॉल की मूवमेंट के लिए, उनको इनर्वेट करती हैं। यानी मोटर कौन सी होंगी? जो ब्रेन से बॉडी ऑर्गन की तरफ चलेंगी। जैसे ऑक्यूलोमोटर भी फ्लोर ऑफ दी ब्रेन से अराइज होती है, मिड ब्रेन से, और ये आती कहाँ है? तो 4 जो आई मसल्स होती हैं उनको इनर्वेट करती है। ये भी फ्लोर से पैदा होती है मिड ब्रेन के, लेकिन आती कहाँ है? तो ये आती है सुपीरियर रेक्टस मसल्स को इनर्वेट करती है। तो दिस वन इज आल्सो मोटर इन नेचर, ठीक है। पैथेटिक भी मोटर इन नेचर है, स्मॉलेस्ट नर्व है। फिर आगे ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल ये देखिए, ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स, और ये अराइज होती है फ्रॉम दी पोन्स बेरोलाई रीजन, हाइंड ब्रेन में। ट्राइजेमिनल जो है पोन्स बेरोलाई रीजन से अराइज होती है, और अराइज होने के बाद, जैसे मान लो ये अराइज हुई तो थोड़ी देर बाद ही इसके ऊपर क्या बनता है? एक गैंग्लियन, मास ऑफ न्यूरॉन, जिसको गैंग्लियन बोलते हैं, जिसको गैस्ट्रियन गैंग्लियन बोला जाता है, गैस्ट्रियन गैंग्लियन। और फिर ये 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर जाती है। उनमें से एक होती है ऑप्थैल्मिक ब्रांच, दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी, और तीसरी मैंडिबुलर। मैक्सिलरी और तीसरी है मैंडिबुलर। मैंडिबुलर, ऐसे ये 3 नर्व्स बन जाती हैं इससे, यानी इसकी ब्रांचेज हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये 3 ब्रांचेज बन गई, लेकिन ओरिजिन के इमीडिएटली बाद इसके ऊपर ये गैंग्लियन बनता है, विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रियन गैंग्लियन। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है ये, और इनमें से जो ऑप्थैल्मिक होती है ये सेंसरी इन नेचर है, और ये जो है इनर्वेट करती है, मतलब अराइज होती है लैक्राइमल ग्लैंड्स, कंजक्टिवा रीजन ऑफ आई वॉल से ये ब्रेन की तरफ चलती है। मैक्सिलरी नर्व जो है, मैक्सिला होता है अपर जॉ, तो हमारे जो चीक्स हैं अपर जॉ है, ठीक है, गम्स हैं, अपर टीथ हैं, या लोअर आईलिड, वहाँ से ये अराइज होती है और ब्रेन की तरफ सेंसरी नर्व इम्पल्सेस को लेके जाती है। तो दिस वन इज आल्सो सेंसरी इन नेचर। लेकिन जो मैंडिबुलर होती है ये लोअर जॉ, पिन्ना रीजन, ठीक है, इन रीजन्स में मैसेजेस लेके भी आती है, टच के, पेन के, ठीक है, और लोअर लिप, टंग, इन हिस्सों में मैसेजेस लेके भी आती है और लेके भी जाती है। इसलिए ये सेंसरी और मोटर दोनों की बनी है। तो ओवरऑल ट्राइजेमिनल जो हो गई वो कैसी हो गई? फिर मिक्स्ड नेचर की, क्योंकि इसकी ये 2 ब्रांचेज जो हैं ऑप्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी, दीज 2 आर सेंसरी इन नेचर एंड मैंडिबुलर इज मिक्स्ड। तो ओवरऑल ये होगी मिक्स्ड नेचर की, और ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। देन उसके बाद आ गई ट्राइजेमिनल के बाद एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस जो है ये मोटर नर्व है, ये भी मूवमेंट ऑफ आई वॉल को कंट्रोल करती है। जैसे मैंने बोला था कि 4 जो आई मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को तो कंट्रोल करती है ऑक्यूलोमोटर। पैथेटिक कंट्रोल करती है सुपीरियर रेक्टस मसल्स की मूवमेंट को, लेकिन जो लेटरल रेक्टस मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है ये एब्ड्यूसेंस। इट आल्सो अराइजेज फ्रॉम द मिड ब्रेन एंड it innervates the lateral rectus muscles of the eye wall.
तो उसकी मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और ये कैसी है, मोटर इन नेचर। तो ये मोटर इन नेचर। नेक्स्ट आ गई फेशियल, सेवंथ जो क्रेनियल नर्व है फेशियल, ये लोअर पार्ट ऑफ पोन्स बैरोलाई से अराइज होती है, पोन्स बैरोलाई के लोअर पोर्शन से। और जैसे ही आपको बताया था कि ये ट्राइजेमिनल अराइज होती है और इसकी थोड़ी दूरी के ऊपर इसके ऊपर गैंग्लियन बनता है, गैसरियन, ऐसे ये भी थोड़ा अराइज होने के बाद इसके ऊपर एक गैंग्लियन बनता है, दैट इज जेनिकुलेट, कुलेट गैंग्लियन, इसके ऊपर भी ऐसे एक गैंग्लियन बनता है। और फिर इसकी ब्रांचेस बनती हैं। ये जो ब्रांचेस होती हैं इसकी, ये इनर्वेट करती हैं किसको, टंग की मसल्स को, फेस की मसल्स को, सलेवरी ग्लैंड्स को। तो ये मसल जो है ये फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है, फेशियल जेस्चर्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, हमारे चेहरे के, जिनको हम बोलेंगे कि हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे चेहरे के जो आव भाव जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं, उनको ये कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये जो है फेशियल, ये मैंने बोला है कि ये इनर्वेट करती है इन सब हिस्सों को। और ये किस तरह की होती है, तो इट इज़ आल्सो मोटर इन नेचर, ये भी मोटर इन नेचर होती है। ठीक है, नेक्स्ट मिक्स्ड इन नेचर होती है, सॉरी, इट इज़, क्योंकि ये मैसेज लेके भी जाती है और लेके भी आती है, तो इट इज़ मिक्स्ड इन नेचर। अभी तक 2 हुई है हमारे पास मिक्स्ड, 3 मोटर और 2 सेंसरी। नेक्स्ट आ गई इसके बाद ऑडिटरी या वेस्टिब्यूलो कोचलियर नर्व भी इसको बोलते हैं, वेस्टिब्यूलो कोचलियर नर्व। ये नर्व सेंसरी इन नेचर है, क्योंकि हमारे इंटरनल ईयर में हेयर सेल्स होते हैं या ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टी होते हैं, वहाँ से अराइज होती है और ये हमारे कहाँ जाती है, ये हेयरिंग एरिया को जाती है इन दी ब्रेन। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फॉर हेयरिंग पर्पस। इसके आगे 2 ब्रांचेज होती हैं, वेस्टिब्यूलर एंड कोचलियर, लेकिन इसका मेन काम जो है वो क्या है कि हेयरिंग के फंक्शन को कंट्रोल करना प्लस इक्विलिब्रियम स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसको भी कंट्रोल करना, ये भी इसका काम है। फिर ग्लोसोफायरिंजियल, ये जो ग्लोसोफायरिंजियल नर्व है ये साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होती है और मिक्स्ड नेचर की होती है। ये हमारा जो फेरिंग्स है, टेस्ट बड्स हैं, टंग है, इन हिस्सों में मैसेजेस लेके जाती है और लेके भी आती है। तो इन हिस्सों की मसल्स को ये इनर्वेट करती है और हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उनसे मैसेजेस ब्रेन की तरफ इसके जरिए जाते हैं। तो ये दोनों किस्म के न्यूरॉन्स की बनी है, मिक्स्ड एज वेल एज मोटर एज वेल एज सेंसरी। तो ये मिक्स्ड इन नेचर होती है एंड इट कंट्रोल्स द सेक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड्स एंड आल्सो इट कंट्रोल्स द सेंस ऑफ टेस्ट। तो वो टेस्ट वाला जो सेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या हो गई, सेंसरी। ठीक है, और जो हमारा सलाइवा सेक्रीशन है तो ये तब ये एक मोटर नर्व के तौर पे एक्ट करती। वेगस जो है ये हम ये कहेंगे कि इट इज़ द ओनली नर्व विच एक्सटेंड बियॉन्ड द नेक रीजन, बियॉन्ड द थ्रोट रीजन। ये नीचे जाती है बॉडी में, ठीक है, थ्रोट रीजन से नीचे। और ये 10th क्रेनियल नर्व है, ये तो मिक्स्ड आ गई। वेगस जो है ये 10th क्रेनियल नर्व है और ऐसा कह सकते हैं कि ये लॉन्गेस्ट है और ये साइड ऑफ दी मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होती है। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट थी, ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है और मिक्स्ड इन नेचर होती है। और ये हमारे जितने भी विसरल बॉडी ऑर्गन हैं उनकी मूवमेंट को, जैसे पेरिस्टालसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फिर रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, हार्ट बीट, इन सब को ये कंट्रोल करती है। तो ये भी मिक्स्ड इन नेचर है। टोटल मिक्स्ड जो है वो कितनी होती हैं, तो टोटल मिक्स्ड जो हैं ये अभी तक हमारी 4 हो गई।
ऐसे ही फिर एक्सेसरी नर्व या एक्सेसरी स्पाइनल भी इसको बोल देते हैं, या स्पाइनल एक्सेसरी नर्व भी बोल देते हैं। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड की बिगनिंग से अराइज होती है, और ये नर्व जो है मसल्स ऑफ फेरेंक्स, लेरेंक्स, नेक, इन रीजन्स को इनर्वेट करती है, शोल्डर को इनर्वेट करती है, और मूवमेंट इन हिस्सों की, नेक की, लेरेंक्स की, फेरेंक्स की, इनकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है ये। और एक्सेसरी नर्व जो है इट इज़, अगर इसकी नेचर की हम बात करें तो इसकी नेचर जो है वो कैसी है, तो ये मोटर इन नेचर होती है, ठीक है, तो इट इज़ मोटर इन नेचर। और लास्ट वाली आ जाती है हाइपोग्लॉसल। ग्लॉसा का मतलब चलो मैं इन दोनों का लिख देता हूँ, ये मोटर है और ये भी मोटर है, लास्ट वाली भी मोटर, ये दोनों मोटर होती हैं। ये राइज हो रही है कहाँ से, हाइपोग्लॉसल, तो ये साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा से अराइज होती है। ग्लॉसा का मतलब टंग होता है, तो ये हमारी टंग और हाईआइड अपरेटस, इसकी मसल्स को इनर्वेट करती है, और इसका काम क्या है, तो टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करना। हाइपोग्लॉसल का काम है टंग की मूवमेंट, जैसे मैं अभी स्पीक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो टंग की जो मूवमेंट हो रही है उसको ये हाइपोग्लॉसल कंट्रोल करती है। तो ये कुल मिला के हमारे पास कितनी आ गई, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जिसमें से ऑल्फैक्टरी सेंसरी है, ये सेंसरी है, ऑप्टिक और ऑडिटरी सेंसरी है, यानी 3 सेंसरी होगी, 3 सेंसरी हैं। अब मोटर की बात करें तो ये लास्ट वाली 2 मोटर हैं, देन एब्ड्यूसेंस मोटर है, देन पैथेटिक मोटर है, और ऑकुलोमोटर मोटर है, यानी ये 2 इकट्ठी, लास्ट वाली 2 इकट्ठी, और बीच में एब्ड्यूसेंस, यानी 5R मोटर। लेकिन मिक्स्ड कितनी है, 4, 1 2 3 4, तो 4 मिक्स्ड हैं, तो पहले लिखेंगे यहाँ मिक्स्ड 4, और मोटर कितनी है 5, तो कुल मिलाकर कितनी बात होगी, ये होगी 12 पेयर्स, 3 पेयर्स सेंसरी के, 4 पेयर मिक्स्ड के, ठीक है, एंड 5 पेयर मोटर के। तो ये हम याद रख सकते हैं, ये हुई हमारी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, एंड ऑल दी स्पाइनल नर्व्स आर मोटर इन नेचर। तो इतनी बात हम करते हैं। हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने क्रेनियल नर्व्स की बात कर ली, स्पाइनल नर्व की थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। थैंक यू वेरी मच।